तो हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें ये आपका तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर गुणनखंड पर आधारित जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गुणनखंड को हम साथियों भाजक भी कहते हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। भाजक भी गुणनखंड को कहते हैं। भाजक मतलब डिवाइजर। मेरे प्यारे साथियों, हमें यहाँ पर एक बात को समझना पड़ेगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। गुणनखंड में जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पर आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, गुणनखंडों का योगफल और गुणनखंडों का गुणनफल। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अभी जल्दी में जो सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं, इसमें जो है इस तरह के सवाल जो हैं गुणनखंड पर आधारित सवाल देखने को मिले हैं। तो और ये खास बात ये है इस जो लेक्चर की कि इसमें जो क्वेश्चन है, जो गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इनको आप बहुत ही आसानी से जो है कर सकते हो। बस दो तीन बातें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आपको ऐसी बातें कि आपको याद ना रहें। ठीक है, तो विश्वास रखिएगा, लास्ट तक देखो लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। लास्ट में दो तीन सवाल हैं जो आपके अभी रिसेंटली जो आपके एग्जाम हुए हैं यूपी टेट और सुपर टेट, उनमें पूछे गए क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं। तो मेरी प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बस लास्ट तक देखिएगा और हम यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भाई गुणनखंड है क्या, गुणनखंड है क्या, भाजक जिसको हम बोलते हैं भाजक है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए मैंने आपको 20 लिखा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहूँ कि जो है 20 आपका किस किस नंबर से पूरी तरीके से पूर्णता विभाजित हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 से ये 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, और एक आपका 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है 20? 1 2 3 4 5 और 6। 6 ऐसे नंबर हैं, 6 ऐसे नंबर हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिनसे 20 आपका पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। बस यही समझना था हमने। 20 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा वे सभी संख्याएं 20 के गुणनखंड कहलाएंगी। तो यहाँ पर 20 के गुणनखंड कितने हो गए? 6 हो गए। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मान लीजिए मैं लिख दिया 15। अब 15 जो है आपका, एक तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 15 से हो जाएगा। बस, तो यहाँ पर 15 के गुणनखंड कितने होंगे? 15 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके कितने? 4। तो बस यही समझना था गुणनखंडों के बारे में कि गुणनखंड होता क्या है। कोई भी संख्या जितनी संख्याओं से विभाजित हो जाती है वे सभी उसके गुणनखंड कहलाते हैं, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के गुणनखंड बनते हैं, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंडों का योगफल निकालना, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो वन बाई वन करके यहाँ पर सीखते हुए चलते हैं और हम क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। बहुत ही शानदार लेक्चर होगा, ज़बरदस्त लेक्चर होगा, मज़ा आ जाएगा। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा, शुरुआत करना चाहेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। ये रहा पहला सवाल, ठीक है। और ये यहाँ पर जैसे मैंने हेडिंग लिखी हुई है, आपके पॉइंट लिखे हुए हैं कितने तरह के क्वेश्चन है, उसी तरह से मैंने सीरियल वाइज जो है आपके क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। पहला आपका टाइप था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने वाला। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे करके निकालते हैं? बहुत ही आसान सा तरीका है। जो संख्या हमारे पास है, अच्छा एक बात समझ लीजिए, जैसे हमारे पास अभी हमने एग्जाम्पल समझा था, 15 और 20 का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, संख्याएं छोटी थी तो हमने वहां पर भाग कर करके देख लिया और हमने चेक कर लिया कि कितने गुणनखंड बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हो, जैसे मान लीजिए आपका 100 हो, 150 हो, 178 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, तो संख्या बड़ी होगी तो हम जो है इस तरह से भाग कर करके, हर एक संख्या से भाग कर करके चेक नहीं कर सकते। वहां पर गुणनखंडों की संख्या निकालना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका तरीका क्या होता है उसको समझ लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो।
जो संख्या का जिस संख्या के गुणनखंड पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 2 से कैंसिल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल नहीं होगा, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21। देखो 3 भी हमारी अभाज्य है, 7 भी हमारी अभाज्य है, 2 भी हमारी अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं से हम जो है यहाँ पर फैक्टर इस तरह से करते हैं। अब क्या करना होता है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर बोले 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा तो ये केवल 3 अभाज्य गुणनखंड होगा, इस बात पे मत जाइएगा, अभी समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा, निश्चिंत रहिए, समझ में आएगा। ठीक है, बस हमने पहले जो है अभाज्य संख्याओं से इस तरह से फैक्टर कर लेने हैं। इसको फिर हमने मल्टीप्लाई में लिखना है, तो 2 गुणे 3 गुणे कितना बन जाएगा 7। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पावर के रूप में लिख लो, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 बन रहा है और 7 की पावर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, केवल और केवल पावर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब पावर हमारे पास कितनी, 1, 2 और 3, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर, 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो हम पहले जो है फैक्टर कर लेते हैं, फिर पावर के रूप में लिख लेते हैं, फिर पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जितनी संख्याओं से हमने काटा 1, 2 और 3, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लो, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। मान लो 48 लिया आपने, अब 48 के फैक्टर करो, तो 2 से कैंसिल करेंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे आपका 12 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ पर 2 की पावर कितना बनेगा, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना बन जाएगा 4, और 3 की पावर कितना बनेगा साथियों 1, इस तरह से बन जाएगा। बताओ, 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितना बन जाएगा 1। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, क्या बताए थे अभी हम कि केवल और केवल घातों को, पावर्स को आपस में जोड़ लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका 48 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 48 के यहाँ पर आपके 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह से भी करना चाहो उस तरह से आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सीखते हैं, क्या बोला गया है, 150 के कितने भाजक या कुल गुणनखंड। तो पहला टाइप था हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब हम दूसरा टाइप है हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना या कुल भाजकों की संख्या निकालना। तो क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी हम जो है अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंड से मतलब अभाज्य संख्या से काटते चले जाएंगे। तो 2 से कैंसिल करो जरा, 75 आ जाएगा। अब 3 से कैंसिल करो जरा, 25 आ जाएगा। अब 5 से कैंसिल करो, पंजे पंजे कितना हो जाएगा 25, यही तो बनेगा। 2 से कैंसिल किया 75, 3 से कैंसिल किया 25, 5 से कैंसिल किया पंजे। अब क्या लिखेंगे, 2 की पावर हमारा 1 बन जाएगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना बनेगा साथियों 2। सबको समझ में आ रहा हो, 2 की पावर 1, क्योंकि 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 हमारा 2 बार, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमें कुल गुणनखंड निकालने होते हैं तो हर एक पावर में एक एक जोड़ते हैं, चाहे घात कुछ भी हो, हर एक पावर में एक एक जोड़ते हैं, चाहे पावर आपकी कुछ भी हो। समझिएगा, हर एक पावर में एक एक जोड़ते हैं, चाहे पावर आपकी कुछ भी हो। तो यहाँ पर एक पावर है, इसमें एक जोड़ लेंगे, गुणा। 3 की पावर 1 है तो इसमें भी एक जोड़ लेंगे, गुणा। ठीक है, और 5 की पावर 2 है तो इसमें भी आप एक जोड़ लेंगे, बस इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया 12। तो 150 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 12। इसका मतलब 150 जो है 12 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा। बस इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, अगर हमें कुल गुणनखंड निकालना है तो पहले हम फैक्टर कर लेंगे इस तरह से, फिर क्या करेंगे, पावर्स के रूप में लिख लेंगे, फिर हर एक पावर में एक जोड़ के गुणा कर देंगे। बहुत ही सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा यहाँ पर कंसेप्ट है मेरे साथियों। चलो और बढ़ते हैं आगे, और सवाल लेते हैं इसी तरह के। ठीक है, 37 के कितने भाजक होंगे। 37 के कितने भाजक का मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुल गुणनखंड पूछे गए। अब 37 के करोगे फैक्टर, तो देखो 37 जो है 37 से कम 37 कटेगा ही नहीं किसी से, 37 से ही कटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे,
इसके गुणनखंड कितने होंगे, आसानी से बता सकते हो कैसे करके, 37 की पावर एक ही तो बन रहा है, और पावर में क्या करते हैं हम यहाँ पर एक जोड़ लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 2, क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, और कुछ हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 37 से तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी समझ में आ रहा हो 37 जो है आपका केवल 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 37 से कटेगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा 37 के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 37 की पावर एक ही तो बन रहा था, तो 37 से कट रहा है केवल ये, और किसी से कट नहीं रहा, ठीक है, तो 37 की पावर एक बन रहा है, और पावर में एक जोड़ लेते हैं, चलो भाई। अच्छा, वैसे भी समझ लीजिए यहाँ पर जो संख्या किसी अन्य संख्या से ना कटे तो उसके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं होगा। जैसे मान लो आपका 19 है, तो 19 का एक तो एक होगा और एक आपका स्वयं मतलब 19 हो जाएगा, 2 गुणनखंड हो जाएंगे, 37 हो गया, ठीक है, ऐसे करके आपका 17 हो गया। जो किसी से नहीं कटेंगे उनके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक और दूसरा स्वयं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और सवाल है इसी तरह का, एक और सवाल है 1500 के कितने भाजक हैं, 1500 के कितने भाजक हैं। तो पहले फैक्टर करेंगे हम लोग, फैक्टर करो भाई, 2 से कैंसिल करोगे तो आपका 7,750 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो आपका 2 3 6 375 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका 3 से कैंसिल करोगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर आप 5 से कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, फिर आप 5 से कैंसिल करोगे पंजे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है, और 3 की पावर कितना बन रहा है, 1, और 5 की पावर बन रहा है आपका 3। सबको समझ में इतनी सी बात आ गई होगी। 2 की पावर देखो 2, 2 2 बार है, 3 एक बार है, 5 हमारा 3 बार है। क्या करेंगे, हर एक पावर में एक जोड़ लेंगे, तो 2 है हमारा कितना हो जाएगा 3, 2 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। सबको समझ में आ रहा होगा, हर एक पावर में एक जोड़ लेंगे, पावर यहाँ पर 2 है तो कितना एक जोड़ लिया, कितना हो गया 3, 3 की पावर 1 है, इसमें भी हमने एक जोड़ लिया, कितना बन गया 2, 3 की 5 की पावर 3 है, इसमें भी हमने एक जोड़ लिया, कितना हो गया 4। अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6 चौक कितना हो गया 24। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए 1500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 24, कुल कितने भाजक होंगे 24, तो इसका आंसर कितना हो गया 24। चलो भाई समझ में आ गया होगा ये सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी तक हमने क्या सीख लिया, अभी तक हमने क्या सीखा, अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा। फिर दूसरा सीखा हमने कुल भाजकों की संख्या निकालना या कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो हम 2 बातें यहाँ पर अब तक सीख चुके हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, केवल घातों को जोड़ लेते हैं, जबकि भाजक कैसे निकालते हैं, हर एक घात में एक जोड़ के फिर उनकी गुणा करते हैं, हर एक घात में एक जोड़ के फिर उनकी गुणा करते हैं, तो हमारा कुल गुणनखंड निकलता है या भाजक निकलता है। अब देखो विषम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले देखो फैक्टर तो करने ही करने हैं, चाहे कोई भी कुछ भी निकालना हो, फैक्टर तो हमने इस तरह से करने ही करने हैं, ठीक है भाई। हाँ कैसे करेंगे भाई, तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका 375 आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर बताओ 3 से कैंसिल होगा 125 आ जाएगा, फिर भाई 5 से कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, और फिर 5 से कैंसिल करोगे तो पंजे आ जाएगा। 2 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर आपका 3 हो गया। इतनी सी बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा मेरे भाई, अब समझिएगा मेरे भाई, यहां पर क्या है 750 के विषम भाजक, विषम पूछे हैं। एक बात बताओ, 2 3 और 5, ठीक है, ये अभाज्य तो है ही, अभाज्य हम अभाज्य जो है अभाज्य संख्याओं से काटते चले जाते हैं। हमने अभाज्य विषम देखना है, विषम के लिए क्या देखना है विषम, तो देखो 2 हमारा आता है अभाज्य सम, 2 आता है अभाज्य सम, तो सम वाले को तो थोड़ी ना लेंगे, हमने केवल विषम निकालना है। तो देखो 3 भी विषम है और 5 भी विषम है, समझ में आ रहा है। जब विषम वाले निकालने हैं मेरे भाई तो केवल और केवल विषम निकाल लो ना। तो विषम देखो, विषम की 3 है और कितना है 5 है, 3 की पावर कितना 1 और 5 की पावर कितना 3, और हमने पावर में एक एक जोड़ना ही पड़ेगा, वो हमने सीख चुके हैं अभी लोग। हर एक पावर में एक जोड़ते थे ना और फिर इनकी गुणा करते थे कुल गुणनखंड निकालने के लिए। जब विषम निकालेंगे तो केवल विषम लेंगे, लेकिन पावर में यहाँ पर भी हम एक जोड़ के गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 8 विषम भाजक हो जाएंगे। 8 यहाँ पर
8 विषम भाजक यहाँ पे हो जाएंगे। किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी मेरे प्यारे साथी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ, सबको समझ में आ गया? ठीक है, और अगला क्वेश्चन लो, आपको और भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विषम भाजक का है, चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। तो 250 के यहाँ पर भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 से कैंसिल करो 125, ठीक है, 5 से कैंसिल करो 25, फिर 5 से कैंसिल करो पंजे, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर यहाँ पर कितना बनेगा, 3, यही तो बनेगा। 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3, यही तो बनेगा मेरे प्यारे साथियों। अब विषम निकालना है, तो 2 हमारा विषम नहीं है, 2 हमारा विषम नहीं है, तो 5 की पावर केवल कितना बचा, 3, और 1 तो जोड़ना ही पड़ेगा, 1 तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, तो कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। सबको समझ में आ गया? क्योंकि और हमारे पास इधर फैक्टर नहीं है गुणा करने के लिए, तो केवल हमारे पास 5 की पावर 3 था, 3 में 1 तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। केवल हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब हम 1 नहीं जोड़ेंगे बस, वरना कुल भाजक निकालेंगे तब भी एक जोड़ गुणा करेंगे। जब हम विषम निकालेंगे उसमें भी हम 1 जोड़ के गुणा करेंगे पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर हमने निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपका पूछा गया है 1000 का, तो फैक्टर तो करने ही करने हैं। 2 से फैक्टर करोगे 500 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 250 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करोगे 125 आ जाएगा, फिर जो है आप 5 से कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करोगे पंजे आ जाएगा। 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, 5 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। इतनी सी बात तो समझ में आ जानी चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 500 बन गया, 2 से कैंसिल किया 250 बन गया, 2 से कैंसिल किया 125 बन गया, 5 से कैंसिल किया 25 बन गया, 5 से कैंसिल किया 5 बन गया, ठीक है भाई। अब देखो, जब हम सम गुणनखंड निकालेंगे, ध्यान से देखना, अब ये मत कर देना कि बोले ये वाला ले लो सम वाला, ऐसा मत कर देना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। सम गुणनखंड निकालेंगे तो पहले कुल भाजक, समझिएगा, कुल भाजक और माइनस विषम भाजक। देखो, अगर हम कुल गुणनखंड में से अगर विषम गुणनखंड निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सम ही तो बचेगा, क्योंकि गुणनखंड या तो सम होता है या फिर विषम होता है। अब कुल गुणनखंडों में से अगर हम विषम गुणनखंड निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सम गुणनखंड निकलेगा। अब कैसे करेंगे इसको देखो, जरा, तो पहले हम निकालेंगे कुल गुणनखंड, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे बताओ, कुल हो जाएंगे यहाँ पे कितने, क्या करेंगे, हर एक पावर में 1 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4, 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, 4 गुणे 4, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब विषम निकालोगे तो विषम कैसे निकालोगे, विषम के लिए केवल हम विषम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ 5 की पावर 3 है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा 4। सबको समझ में आ गया, 5 की पावर 3 है ना, क्योंकि सम वाला थोड़ा लेंगे, विषम निकालेंगे तो, जब विषम निकालेंगे तो सम वाला इसमें काउंट नहीं करा जाएगा। तो अब यहाँ से निकाल लो, सम कैसे निकालेंगे, कुल आपके पास कितने हैं 16, में से विषम कितने हैं 4, तो आपके 16 में 4 विषम हैं, 16 में 4 आपके विषम हैं, तो इसका मतलब सम कितने हो गए आपके 12, सम कितने हो गए आपके 12। बताओ, कितना आसान सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे हम, जब हम सम गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कुल गुणनखंड में से विषम घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें किसका, सम गुणनखंडों का। और सवाल देखते हैं, इस तरह का चीज़ें आपको और समझ में आएंगी, ठीक है। 500 के कितने सम भाजक हैं, तो पहले फैक्टर तो करने ही करने हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 250 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे पंजे आ जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा और 5 की पावर आपका 3 बन जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम जब सम भाजक निकालते हैं तो पहले कुल भाजक, तो कुल भाजक कितना हो गया आपका, कुल भाजक कितने हो जाएंगे, हर एक घात में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा 4, इनकी गुणा करते हैं, 4 3 कितना हो गया 12, तो कुल भाजक कितने हो गए आपके 12, ठीक है। इसके बाद विषम निकालेंगे, विषम कितने हो जाएंगे, विषम में क्या होता है, सम वाला हम नहीं लेते हैं, तो 5 की पावर कितना है 3, तो 3 में कितना 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 12 - 4 बराबर कितना 8, तो यहाँ पर भी कितना आंसर होगा आपका
8 आंसर हो जाएगा आपका, 8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, 1200 के कितने समभाजक होंगे? तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 से कैंसिल करो, 300 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, 150 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, 75 आ जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करो, 25 आ जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करो, पंजे पंजे 25। ये सबको समझ में आ गया होगा, ये आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, हाँ। अब इसको लिखो पावर में, पावर के रूप में लिखोगे तो 2 हमारा कितनी बार है, 4 बार। तो 2 की पावर हो गया 4, 2 की पावर हो गया आपका 4। फिर 3 कितनी बार है, 1 बार। और 5 कितनी बार है आपका, 2 बार। ठीक है, तो 1200 के ये फैक्टर हो गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है भाई, अब निकालना है सम। सम निकालने के लिए पहले हमें कुल गुणनखंड निकालने होते हैं। तो कुल भाजक कितने हो जाएंगे, आप क्या करते हैं, हम देखो गुणा करते हैं, घातों में जोड़कर, घातों में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। तो घात यहाँ पर कितनी, 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ठीक है भाई, 3 की पावर है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना, 2। ऐसी 5 की पावर कितना है, 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब 5 दूनी 10 तियाँ कितना हो गया, 30। 5 दूनी 10 तियाँ कितना हो गया, 30। सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें से किसको हटाएंगे हम लोग, विषम। तो विषम कैसे निकालेंगे, 2 तो हमारा सम है, इसको तो लेंगे नहीं। 3 और 5 वाला लिया जाएगा। 3 और 5 हमारे कैसे हैं, विषम अभाज्य हैं, तो विषम अभाज्य निकालेंगे यहाँ से। तो अच्छा, पावर 1 है, 3 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 2। 5 की पावर है 2 तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी हो जाएगा 6। तो कुल गुणनखंडों में से अगर हम विषम निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 24 बच रहा है यहाँ पर। और 24 क्या हो जाएगा आपका, सम गुणनखंड हो जाएंगे, समभाजक हो जाएंगे। बताओ, सबको समझ में आ गया। बहुत आसान है। क्या करते हैं, जब हम समभाजक निकालते हैं तो पहले कुल गुणनखंड या कुल भाजक में से विषम भाजक या विषम गुणनखंड घटा देते हैं। तो कुल कितना आया था आपका 30 और विषम कितना आया था 6। तो सम कितना हो गया, घटा के निकाल लिए, कितना हो गया, 24। सबको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसका देखो, अब यहाँ पर योगफल निकालने वाले सवाल हैं। 72 के भाजकों का योग क्या है, 72 के भाजकों का योग क्या है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, क्या सीखा, पहले अभाज्य निकालना सीखा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला हमने, फैक्टर कर लिए और घातों को आपस में जोड़ लेते थे। इसके बाद हमने क्या निकालना सीखा, कुल गुणनखंड निकालना सीखा। तो उसमें क्या था, आप फैक्टर करो, फिर पावर्स के रूप में लिख लो और हर एक पावर में 1 जोड़ के गुणा कर लो। इसके बाद हमने क्या सीखा, विषम सीखा। तो विषम में क्या सीखा हमने, पहले फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद जो है पावर्स के रूप में लिख लो और उसमें से विषम अभाज्य वाले निकाल लो और विषम अभाज्य वाले फैक्टर निकाल के उनकी पावर्स में 1 जोड़ के गुणा कर लेते हैं। विषम वालों की पावर में 1 जोड़ के गुणा कर लेते हैं। सम कैसे निकालते हैं, सम में क्या करते हैं, कुल निकालते हैं, उसमें से विषम माइनस कर देते हैं, क्या मिल जाता है आपको, सम मिल जाता है। तो ये यहाँ पर हम अब तक सीख चुके हैं। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब समझते हैं यहाँ पर योगफल कैसे निकालते हैं। फैक्टर तो हमें करना ही करना है, फैक्टर तो हमें यहाँ पर करना ही करना है। 2 से फैक्टर किया यहाँ पर कितना हो गया, 36 हो गया। 2 से फैक्टर किया कितना हो गया आपका, 18 हो गया। 2 से फैक्टर किया कितना हो गया, 9 हो गया। 3 से फैक्टर किया कितना हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया। इतनी सी बात आप सभी को साथियों को यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर फैक्टर करूँ तो 2 पावर्स के रूप में लिखूं, अगर मैं यहाँ पर पावर्स के रूप में लिखूं तो 2 की पावर कितना बनेगा, 3 बनेगा और 3 की पावर आपका 2 बन जाएगा। इतनी सी बात सबको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। ये तो हमें करना ही करना है। ठीक है, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2। अब देखिएगा यहाँ पर योगफल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये देखो कितना है, आधार कितना है, 2। तो हम करेंगे क्या, 2 की पावर जो है 0 से शुरुआत करेंगे। चाहे आपका आधार कुछ भी हो, उसकी पावर 0 से शुरुआत करेंगे। फिर 2 की पावर 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, फिर 2 की पावर 2, इस तरह से क्रम करते हुए चलेंगे। फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 की पावर 3 को कर लिया हमने। अब गुणे 3 की पावर 2 को करो, तो 3 की पावर 2 हमारा क्या है, 0 से चलेंगे, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2। ये समझ में आया नहीं आया, मुझे लगता है आ गया होगा। कैसे करके देखो ज़रा, जितनी पावर होगी वहाँ तक चलेंगे, कहाँ से, 0 से शुरुआत करेंगे और जितनी पावर होगी वहाँ तक हम जो चलते हुए चले जाएंगे।
ऐसी 3 की पावर 2 था तो हमने 3 की पावर 2 तक चला, 2 की पावर 3 था तो 2 की पावर हमने यहाँ पर 3 तक चला। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो साथियों, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर आपका देखो 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ये समझ में आ गया होगा। गुणे 3 की पावर 0, क्योंकि हर एक नंबर की पावर 0 आपका 1 होता है। ठीक है भाई, 3 की पावर 1 हो गया 3, और 3 की पावर 2 हो गया आपका 9, ये बन गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है भाई। तो 8 4 12 13 14 और कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। 8 4 12 13 14 एक 15 हो गया। 9 3 12 और एक कितना हो गया 13 हो गया। 9 3 12 और एक कितना हो गया आपका 13 हो गया। इनकी गुणा कर लो। जब गुणा करोगे इनकी तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 हो जाएगा, और 13 एकम 13 6 कितना हो जाएगा 13 6 हो जाएगा 19। तो 195 आएगा। 195 यहाँ पर इसका योगफल आ जाएगा। 72 के भाजकों का योगफल कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये लग रहा हो क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक दो बार क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको यही क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा नजर आएगा। ठीक है, क्या किया था एक बार फिर समझ लो। हमने पहले फैक्टर कर लिए इस तरह से, पावर्स के रूप में लिख दिया। फिर हमारे पास 2 की पावर 3 था तो हमने 2 की पावर 0 से लेकर 3 तक चला। 3 की पावर 2 था तो 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 2 तक चला हम लोगों ने। अब यहाँ पर 2 की पावर 0 हमारा 1 हो गया, 2 की पावर 1 आपका 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ऐसी 3 की पावर 0 आपका 1, 3 की पावर 1 आपका 3 हो गया, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9 3 12 1 13 हो जा रहा है। 8 4 12 13 14 और 1 15 हो जा रहा है। गुणा की 13 पंजे 65, 5 13 एकम 13 6 19। तो 195 यहाँ पर योगफल हो गया। और देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। 300 के भाजकों का योग ज्ञात करना है। तो 300 के सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टर कर लेने। ठीक है, फैक्टर करो जरा। तो 2 से कैंसिल किया 150, 2 से कैंसिल किया 75, 3 से कैंसिल किया आपका 25, और 5 से कैंसिल किया पंजे पंजे 25। ये बन गया, इस तरह से बन गया ना। बहुत ही आसान सा तरीका। फिर क्या करोगे आप यहाँ पर, क्या करोगे आप 2 की पावर कितना लिख दिया 2, और 3 की पावर कितना लिखेंगे 1, और 5 की पावर कितना लिखेंगे 2। यही तो बनेगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब क्या करेंगे हम, हर एक के फैक्टर का शुरुआत करेंगे पावर से 0 से, कहाँ तक चलेंगे जितनी घात दे रखी होगी। तो 2 की पावर 0 शुरुआत होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, कहाँ तक चलेंगे 2 की पावर आपकी 2 है, 2 की पावर 2 तक चलेंगे इस तरह से। प्लस अब मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर 3 की पावर 0 से चलेंगे कहाँ तक 3 की पावर 1 तक, इस तरह से बन गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 की पावर आपकी शुरुआत होगी 0 से, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ऐसे करके बन गया। बताओ अब इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे साथियों। 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 की पावर 2 हो गया 4, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 की पावर 0 1 होता है, और 3 की पावर 1 होता है 3, फिर मल्टीप्लाई हो गया आपका, मल्टीप्लाई हो गया। फिर 5 की पावर 0 होता है आपका 1, 5 की पावर 1 5, और पंजे पंजे कितना हो गया 25। ये बन जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। 4 2 6 और 1 7 हो गया, 2 और 3 और 1 4 हो गया, और 25 5 30 और 1 कितना हो गया 31 हो गया। तो ये इस तरह से बना 7 गुणे 4 गुणे 31। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 गुणे 4 4 एकम 4 3 12 124। गुणा करोगे आप 7 124 की तो आपका 868 आंसर आ गया। तो 300 के भाजकों का योगफल कितना हो जाएगा 868 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान से सवाल हैं, बस हमारी सोचने की थिंकिंग है, सोचने का मतलब सोचने का तरीका है कि हम क्या सोचते हैं सवालों को लेकर। ठीक है, तो आसान सा यहाँ पर सवाल था। अब देखिए हमारे पास लास्ट हेडिंग बच रहा है, लास्ट टाइप बच रहा है, जिसमें हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है। संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, गुणनफल निकालना और भी अधिक आसान है। सबसे पहले हमें फैक्टर तो करना ही करना है। एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हमें फैक्टर तो करना ही करना है। तो फैक्टर करो भाई। 2 से फैक्टर किया तो 50 हो गया, फिर 2 से कैंसिल किया इसको 25 हो गया, फिर 5 से कैंसिल किया पंजे पंजे 25 हो गया।
2 की पावर आपका 2 हो गया, 5 की पावर आपका 2 हो गया। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 100 के जब हम बनाएंगे क्या चीज़, भाजकों का गुणनफल बनाएंगे, तो आपका 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बन गया। अच्छा, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं, कुल भाजक निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे करके, क्या करते हैं, हर एक पावर में एक एक जोड़ लेते हैं, तो 3 गुणा 3 बन जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी ना। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हर एक पावर में एक एक जोड़ लेते हैं। तो 2 था, 2 3 हो गया, फिर 2 था, कितना हो गया, 3 3 9। अब देखो गुणनफल कैसे निकलता है, गुणनफल कैसे निकलता है, देखो ध्यान से। जो संख्या होती है, संख्या की पावर n/2, संख्या की पावर n/2, बस ये होता है गुणनफल, संख्या की पावर n/2। अच्छा, n क्या है यहाँ पर, n है आपका कुल भाजक, n क्या है यहाँ पर, कुल भाजक, n क्या है यहाँ पर, कुल भाजकों की संख्या। संख्या क्या हमारे पास 100, संख्या क्या है यहाँ पर 100। अच्छा, n कितना है, 9/2, 9/2। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है, जो बटे में 2 होता है उसका मतलब होता है वर्गमूल। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखिएगा, जो बटे में होता है उसका मतलब होता है वर्गमूल। अगर बटे में 2 हो, पावर में आपका बटे 2 लगा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो वर्गमूल किसका निकलना है, 100 का, और उसकी पावर में कितना रह जाएगा फिर आपका 9, ये रह जाएगा नहीं, क्योंकि आपका बटे जो था 9/2 आ रहा है, बटे 2 का मतलब हो गया वर्गमूल। तो वर्गमूल किसका निकलेगा, 100 का, 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10, और पावर में कितना रह गया आपका 9, तो 10 की पावर 9 आपका गुणनफल हो गया। बस 10 की पावर 9 आपका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। बस इतना सवाल था, इस तरह से करना होता है। 10 की पावर 9 आपका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। बताओ, ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अगला सवाल और देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। देखो 2500 है, तो 2500 के यहाँ फैक्टर करो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना पड़ेगा ना। तो हम कितने से कैंसिल करें इसको, 2 से कैंसिल कर लो, तो 1250 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 छंग 12, 2 नी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करो, फिर आपका 25 125 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करो, 25 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करो, पंजे हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर आपका 4 बन गया, ठीक है। 2500 के भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4 बन गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुल गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। पावर 4 है तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 नहीं कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर जो आपके कुल भाजक कितने हो गए, कुल भाजक हो गए आपके 15। अब क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालते हैं, संख्या आपकी 2500, संख्या की पावर n/2, n/2 का मतलब हो गया 15/2। समझ में आ रहा है। n कितना, n है यहाँ पर भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या कितनी आई है 15, 15/2 कितना हो गया 2। अब यहाँ पर बटे 2 लगाया, इसका मतलब निकलना किसका वर्गमूल है, 2500 का, 2500 का वर्गमूल निकलना है, ठीक है। और उसकी पावर में कितना रह जाएगा आपका 15 रह जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 50, 50 की पावर कितना हो गया 15। बस ये आंसर हो गया। 50 की पावर 15 सॉल्व करना आसान नहीं होगा, तो 50 की पावर 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको सवाल समझ में आ गया होगा, सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों, बहुत ही आसान है। अच्छा, अगला सवाल इस तरह का और है, एक सवाल और देखो, चीज़ें आपको और भी अधिक समझ में आ जाएंगी। इसके में 2050 के भाजकों का गुणनफल निकालना है। 2050 के भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो 2050 के फैक्टर करो। 2050 के हम लोग फैक्टर करेंगे, तो पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे आपका ये बन जाएगा 1025। अब 5 से कैंसिल कर लो, ठीक है। अब यहाँ 5 से कैंसिल करो, तो 5 दूनी 10 और ये आपका 205 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल करो, 5 चौक 20 41, ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20 और 5 एकम 5। तो 2 की पावर यहाँ पर 1 बना, 5 की पावर यहाँ पर 2 बना, और 41 की पावर यहाँ पर 41 किसी से कटेगा ही नहीं ना अब यहाँ पर, तो 41 की पावर 1। तो कुल गुणनखंड मतलब n निकालना है। कुल गुणनखंड का मतलब क्या है, n कितना जाएगा साथियों यहाँ से, तो 2 की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हर एक घात में 1 जोड़ना होता है। तो 2 की पावर 5 की पावर कितना है 2, तो 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा ना। 41 की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया आपका 12, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12। तो यहाँ पर आपका कुल गुणनखंड, कुल भाजक कितने आ गए, भाजक या गुणनखंड बात एक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पर कुल गुणनखंड कितने आ गए 12। अब हम करते क्या है,
कैसे निकालते हैं संख्या, गुणनफल कैसे निकालते हैं संख्या की पावर n/2, संख्या की पावर n/2। तो कैसे हो गया भाई, संख्या है 2050 और उसकी n/2, n कितना है 12 और बट्टे कितना 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि वर्गमूल निकलेगा नहीं इसका, 2 छंग 12 हो गया। तो आपका 20 50 और उसकी पावर कितना हो गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ, सवाल समझ में आ गया। 2050 की पावर कितना हो गया 6। ये हो गया 2050 के भाजकों का गुणनफल। बहुत ही आसान सा सवाल थे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर किए। अब साथियों, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके पिछले कुछ परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, क्या बोला रखा है, n बराबर दे रखा है ये इस तरह से, और सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। सभी गुणनखंडों का मतलब हो गया भाजक निकालने हैं, भाजक, कुल भाजक निकालने हैं। और कुल भाजक कैसे निकालते थे, हम पहले फैक्टर करते थे संख्या के, फिर पावर्स के रूप में लिखते थे, और हर एक पावर में, हर एक घात में एक जोड़कर गुणा करते थे। सबको पता है ना, इस बात को समझा रखा है मैंने। लेकिन अब यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, समझिएगा। यहाँ पर संख्या ना देकर केवल और केवल देखो आपका घातों के रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें फैक्टर करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सीधे के सीधे 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 आपका पावर्स के रूप में पहले से ही लिखा हुआ है। तो हमें तो और आसान क्वेश्चन हो गया, तो हमें तो और आसान हो गया। क्या करेंगे, हर एक पावर में एक जोड़ लेंगे बस। ठीक है, तो 5 है 6 हो गया, 3 है 4 हो गया, 2 है कितना हो गया 3 हो गया। तो 6 चौक 24 और 24 ने कितना हो गया 72। तो 72 इसमें क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके 72। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझ लो, क्योंकि मैंने इसमें इस तरह क्वेश्चन लिया नहीं है, समझने में आपको पता, समझ में आ जाना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपका 15 की पावर 6 लिखा है और 7 की पावर आपका जो है 2 लिखा है। ठीक है, इसमें आपको कुल भाजक निकालने हैं। ठीक है, 15 की पावर 6 लिखा है और गुणे 7 की पावर 2 लिखा है, इसमें कुल भाजकों की संख्या निकालनी है। तो आप ऐसी गलती मत कर देना कि भाई 6 और 1 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, इनकी गुणा कर दी 21 आंसर हो गया। ये 21 आंसर गलत हो जाएगा। 21 आंसर आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा इसको समझ लो। देखो, तो यहाँ पर संख्या लिखी होती है ना आधार वाली, ये 7, देखो यहाँ पे जो आप देखो क्वेश्चन में देखो, देखो 3 आप किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा, 7 भी किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखो तो 7 तो किसी से नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। और हम यहाँ पे आपको पता होगा हम पावर्स के रूप में लिखते थे तो वे सभी संख्याएं होती थी, आधार उनके जो अभाज्य हुआ करते थे। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसी संख्या से काटते जाते थे जो किसी से ना कटे, जो किसी से यहाँ पर नहीं कटती थी। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। या फिर सीधे सीधे आप इतना समझ लो, बस सीधे सीधे आप इतना समझ लो कि यहाँ पर जो हमारे संख्या के फैक्टर हो जाएंगे, जिस आधार के फैक्टर हो जाएंगे उसके फैक्टर कर लेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 5 बन जाएगा, और तो कोई नहीं बनेगा ना। उसकी पावर 6 गुणे 7 की पावर 2 बन जाएगा, तो 3 की पावर 6 बन गया, क्योंकि 6 आपका दोनों का है, 6 आपका दोनों का है। ये ऐसे करके बन जाएगा। बताओ, सबको समझ में आ गया होगा, सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इतनी सी बात। ठीक है, अब कर लो। तो यहाँ पर पावर 6 है तो आपका 7 हो गया, पावर 6 है यहाँ पे 7 हो गया, गुणे कितना हो गया 3 हो गया। तो 7 49 और 49 गुणे 3 यहाँ पे कर लोगे तो 3 नियम 27, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया 14। 147 गुणनखंड होंगे इनके, 147 गुणनखंड होंगे। सबको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतनी सी बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन पावर्स के रूप में दे रखा हो तो पहले चेक कर लेना ऐसा कोई आधार तो नहीं है जिसके फैक्टर दोबारा से हो जाएंगे, क्योंकि 15 यहाँ पर ऐसा फैक्टर था जो 3 से कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15 हो गया था। तो 3 गुणे 5 लिख लिया इसको हमने, देखो। और उसकी पावर में कितना था 6, तो पावर जो 6 है वो दोनों का होगा, 3 का भी होगा 5 का भी होगा। तो इस तरह से लिख लिया। बाकी रूल पता है कि हर एक पावर में एक जोड़ के जो है हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात आप सभी साथियों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये आपका सुपर टैट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सुपर टैट में पूछा हुआ सवाल है। क्या दे रखा है, 2 3 5 2 बराबर दे रखा है आपका 2 की पावर x, 3 की पावर y और 7 की पावर z। तो x प्लस y प्लस z आपसे पूछा है। देखो, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बस अलग सवाल है। अभी तक हमने इस तरह का सवाल नहीं किया है, लेकिन करना वैसे ही है। क्या करेंगे, देखो इसके फैक्टर कर लो।
तो अगर इसके फैक्टर करोगे 2 3 5, 2 के फैक्टर करोगे तो 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ये बन जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 बन जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, फिर आपका बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और 2 चौक 8 ही बन जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2 चौक 8 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर आपका 3 से कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल करोगे 200 तो होगा नहीं, तो 3 चौक 12 और 3 नेम 27। फिर 49 किससे कैंसिल होगा, 49 आपका 77, तो 77 हो गया 49। समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2352 क्या लिखेंगे, देखो 2 की पावर कितना बनेगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बनेगा, गुणे 3 की पावर आपका 1 बनेगा, ठीक है, कोई 3 हमारा 1 बार है। 7 कितनी बार है, 7 2 बार है। ये किसके बराबर था आपका, 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y और गुणे 7 की पावर आपका z, ये था भाई 7 की पावर आपका z। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2352 के फैक्टर कर लिए, तो हमारे कितने बने, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से सीधे सीधे देखो, 2 आपका लेफ्ट में भी है राइट में भी है, 2 की पावर यहाँ पर x है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो 3 दोनों तरफ है आपका, एक तरफ पावर y है एक तरफ 1 है, तो आपका y कितना होना चाहिए, आपका 1, कंपेयर कर लोगे। ऐसी z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा, z कितना हो जाएगा 2। अब हमने तीनों का योगफल निकालना है, तो x 4 y 1 और z 2, तो 4 1 5 और 2 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सीधे सीधे जो है यहाँ पर हम आसानी से कंपेयर कर लेंगे, आसानी से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगर थोड़ा बहुत डाउट लगा तो इसको और समझ लो एक बार फिर से। देखो हमारा इसके फैक्टर हमने करे तो क्या बना था, देखो हमारा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2, यही तो बना था। और ये किसके बराबर है आपका, 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y और 7 की पावर z, यही तो है। तुलना करनी है, यहाँ की 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर x है, तो x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 4। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर y है, तो y बराबर कितना हो गया 1। ऐसे यहाँ पर 7 की पावर 2 है, 7 की पावर z है, तो z कितना हो गया आपका 2। तो आपका x प्लस y प्लस z निकालना था, तो x है 4, y है 1, y है आपका 1 और z कितना है 2, तो कितना हो गया 4 1 5 2 कितना हो गया 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा अगला सवाल और ये लास्ट सवाल है आज के लेक्चर का, आज के सेशन का, आज के लेक्चर का लास्ट सवाल है मेरे साथियों, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 21 60 बराबर दे रखा है 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b और 5 की पावर c। हमें 3 की पावर a और गुणे 2 की पावर माइनस b और गुणे 5 की पावर माइनस c का मान बताना है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे, इनको सॉल्व करके फिर हम जो है यहाँ पे रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करोगे साथियों, ये देखो ज़रा, फैक्टर तो करेंगे हम यहाँ पे, फैक्टर करो जरा 21 60 के फैक्टर करो, 2 से कैंसिल करो ज़रा, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 2 ढाई 20, ये बन जाएगा 180। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 540, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 270, फिर आपका 2 से कैंसिल करेंगे 135, फिर आपका 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 45 बन गया, 45 को फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका कितना 15 बन जाएगा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। ये इस तरह से यहाँ पर फैक्टर हो गया। 2 से कैंसिल किया 1080 बन गया, 2 से कैंसिल किया 540 बन गया, 270 बन गया, 2 से कैंसिल किया 135 बन गया, 3 से कैंसिल किया 45 बना, फिर 3 से कैंसिल किया 45 को तो आपका कितना बना 15 बना, फिर 3 से कैंसिल किया 15 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना बना, 2 की पावर आप कितना बन रहा है 4, 2 की पावर 4 बन रहा है, अब 3 की पावर 1 बन रहा है और 5 की पावर 3 की पावर आपका 3 बन रहा है, सॉरी देखो 2 की पावर आप कितना बन रहा है 4 बार 2 है, 3 1 2 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये बन गया नहीं, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर।
2 की पावर 4, 3 की पावर आपका 3 और 5 की पावर 1। तो इसको याद रखिएगा, 4 3 1, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ पर दोबारा से। अब 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 बन रहा था, और 5 की पावर आपका 1, 5 की पावर आपका 1, यही तो बना, 5 की पावर आपका 1, ठीक है। बराबर किसके हो रहा है ये आपका, 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c। तो यहाँ से तुलना कर लोगे, देखो 2 2 दिख रहा है आपको, तो a कितना हो गया, यहाँ से a हो गया 4, b कितना हो गया 3, और c कितना हो गया यहाँ पर 1। समझ में आया, c कितना हो गया, देखो 1 हो गया, b कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो ये आपको वैल्यू पता हो गई। अब यहाँ पे बस रख देनी है वैल्यू को। तो यहाँ पे हम रख देनी है वैल्यू को। कैसे रखेंगे, वैल्यू यहाँ पे कितनी कितनी आई, देखो वैल्यू कितनी कितनी आई आपकी, a की आई 4, b की आई 3 और c की कितनी आई आपकी 1। यहाँ पे रखो, 3 की पावर a है, 3 की पावर a है, यहाँ पर देखो 3 की पावर 4 हो गया, गुणे 2 की पावर क्या है आपका माइनस b, तो -3 बन गया, गुणे 5 की पावर -c, तो 5 की पावर माइनस बन गया, क्योंकि -1 बन गया, क्योंकि c बराबर कितना आपका 1, तो 5 की पावर -c -1 हो गया। अच्छा 3 की पावर 4 हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से बन गया, 3 3 3 की गुणा 4 करेंगे हम लोग। अच्छा बटे में देखो ये 2 की पावर -3 है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आपकी पावर प्लस में नहीं होगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 2 की पावर 3 प्लस में करने के लिए बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 की पावर 3 -3 को क्या लिखेंगे, प्लस में आने के लिए 1 अपॉन लिखेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो पता होगा ना इस बारे में, साइन चेंज होता है तो आपका बटे में चीज़ आ जाती हैं। और गुणे आपका ऐसे 5 की पावर -1 है, तो ये भी आपका बटे में आ जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो 3 3 9, 3 27, 3 81 हो जाएगा, बटे 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो 81/40 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 81/40 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3 3 9, 3 27, 81 हो जाएगा। 81 बटे में कितना लिखा है आपका, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 8 और 8 पंजे 40, तो 81/40 मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। तो मेरी प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आपका चैटिंग ग्रुप है, आप अपना हमारे से चैटिंग करके आपको जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन भेज के ग्रुप में आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि तैयारी किसी भी एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। तो तैयारी अच्छे से करिए, कोई भी छूट नहीं बरतनी है अपनी तरफ से, ठीक है। कोई भी लापरवाही अपनी तरफ से नहीं बरतनी है। तैयारी अच्छे से करते रहो, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो। चलो मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।